वेलकम टू माय चैनल। कुआलालंपुर से आपका स्वागत कर रही हूँ। तो जस्ट अभी लैंड हुए और जा रहे हैं होटल। हमारा होटल जो है वो सेंट्रल कुआलालंपुर में है और ये जो एयरपोर्ट है ये कुआलालंपुर सिटी से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमने डिसाइड किया कि हम मेट्रो लेकर जाएंगे। 50 किलोमीटर ट्रैवल करने में 35 से 40 मिनट ही लगे हमें और बहुत ही किफ़ायती भी है, बहुत ज़्यादा आपको पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो आराम से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, खुद से ही टिकट ले सकते हो स्क्रीन से। आप सारे इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में लिखे रहते हैं तो कोई कन्फ्यूजन हमें नहीं हुआ। और देखिए बैठ गए हम लोग मेट्रो में आराम से। जब हम उतरे वहाँ पे स्टेशन पे तो बेस्ट पार्ट ये लगी कि फ्री पोर्टर सर्विस है, तो आपको कुछ पैसे नहीं देने। ये बंदा देखिए सारा लगेज लेकर के जा रहा है और हमें ये कैब तक छोड़ देगा। यहीं पे हमने टैक्सी कर ली। इस वाले स्टेशन से हमारा होटल जो है वो सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे था, तो 10 मिनट की टैक्सी राइड ली और हम होटल ईजिली पहुंच गए। तो नई कंट्री आए हो तो नेविगेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कन्फ्यूजन होता है, वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही ईजी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। एयरपोर्ट में भी, MRT में भी, यानी कि मेट्रो में भी आप आसानी से अपने होटल पहुँच सकते हो। तो ये है हमारा होटल, इसका नाम है बजाया टाइम्स। तो हमने यहाँ पर लेट नाइट चेक इन किया। जस्ट हम लोग रूम में आए। रूम में आते ही नहीं भी थोड़ा सा अपना मिल्क पिया। हम लोग फटाफट जा रहे हैं 7-Eleven। यहाँ का रेस्टोरेंट बंद हो चुका है क्योंकि अभी कुआलालंपुर में बज रहे हैं 11:15। तो हमें लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे 7-Eleven है, वहाँ पे कुछ खरीदने के लिए। चलिए लेट्स गो। चलो 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 फटाफट में आएंगे, बहुत लेट हो गया है। आने के बाद मैं आपको आराम से रूम टूर वगैरह देती हूँ और बात करती हूँ। पहले कुछ खरीद लेते हैं। नींबू जल्दी से पहन लो बेटा, शूज़ पहन लो। चलो 10 मिनट में हम लोग जाएंगे, कुछ खाने का खरीद के फिर हम लोग रूम पे वापस आ जाएंगे। फिर नींबू थोड़ा ही खाना लेंगे, फिर आराम से लेटेंगे, फिर नींबू मम्मा पापा सब बातें करेंगे। ठीक है, अभी लेट्स गो। चलो जल्दी से जाके बैठ जाओ, उस पर अपने स्टॉल पे बैठ जाओ। चलो ये हमारा होटल है। जस्ट यहाँ से हम लोग एग्जिट करके ये रहा 7-Eleven। यहीं से आप एंटर हो सकते हो। एकदम वॉल शेयर होता है अंकल। मैं आपको अच्छे से, है ना, मॉल के साथ मैं आपको अच्छे से बताऊंगी इस होटल में क्या क्या फैसिलिटी है, क्यों हमने ये वाला चूज़ किया। फिलहाल तो आप देख ही सकते हो कि 7-Eleven जो है होटल में ही है, तो कभी भी जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रात के 11:15 बजे हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी याकुल्ट मिल रहा है, देखिए थोड़ा सा अलग पैकेजिंग में मिल रहा है। हमने 2 लिया। अभी क्या लगता है, चिकन है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक से पढ़ना पड़ेगा, बहुत रिस्की होता है कि क्या लिया जाए। अभी फटाफट में भूख लगी, अदरवाइज अंदर फिर नूडल्स है ये सब। ये आ गया फेवरेट सेक्शन हमारा, एक सैंडविच वाला। एक ये सैंडविच लेते हैं और मैं अपने लिए सुशी तो है नहीं यहाँ पे, कुछ और ही है, देख लेती हूँ क्या सब है। 7-Eleven की बेस्ट पार्ट है कि आप गर्म करके खा सकते हो, तो इसको थोड़ा सा हम लोग हीट कर लेंगे, रूम में जाके खाएँगे। यहाँ पे इस तरीके का पास्ता वगैरह भी है, पर आज मन नहीं कर रहा है एक्सपेरिमेंट करने का, तो कुछ राइस का आइटम ले लिया है। हमें पता ही नहीं था कि पहुँचते पहुँचते इतना लेट हो जाएगा कि हमारे होटल का ही रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, वरना तो हम लोग वहीं से प्लान करके आए थे कि कुछ ऑर्डर कर लेंगे। बट क्या करें, ये तो फ्रूट्स का रखा है, कितना अच्छा। कुछ ठंडा भी पीने का मन है पर पीना नहीं चाहती हूँ, वरना खांसी वासी बढ़ जाएगा। फर्स्ट डे ही है, मन तो बहुत कर रहा है इतने सारे ड्रिंक्स देख करके कि कुछ तो लिया जाए, पर परहेज करना ही बेटर है फर्स्ट डे के लिए। नींबू के लिए कितना कुछ है यहाँ पे, बाद में आएंगे तो आराम से देखेंगे। चलिए फटाफट से हम लोग अपना खाना खाते हैं। मैंने लिया है कुछ फ़िश वाला आइटम और अंगद ने लिया है चिकन वाला नूडल्स। मैंने राइस लिया है विद फ़िश। गड़बड़ हो गई, गड़बड़ गड़बड़ ये हो गई कि हमने तो वहाँ पे गर्म कर दिया था, ऐसा हम लोगों को लग रहा था टच करने से, पर ये अंदर में देखा तो अभी भी ये इसमें आइस जमा हुआ है, मतलब ये अच्छे से ये हीट नहीं हुआ। अंगद वाला तो फिर भी ऐसा है कि थोड़ा गर्म हुआ है, इसमें तो लिटरली ये सारे देखो आइस जैसे हो गए सारे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम अपना इंडक्शन लगा रहे हैं जो हम लेकर आए हैं। देखिए ना, अभी पैकेट लेकर आए हैं इस बार, डर से कि क्रैक ना हो जाए। तो ये रहा कन्वर्टर, ये कन्वर्टर भी हम लोग घर से लेकर आए हैं। थोड़ी तो अंगद लाइट की कमी है यार, ऐसा मुझे ब्लॉगिंग में फील हो रहा है ना। यहाँ पे एक आध लाइट और होनी चाहिए थी। क्या वो नहीं फिट होगा? ये तो बड़ा प्लग है। ओ इनको फ़ोन करो ना, इनके पास एक कन्वर्टर होगा ही होगा, है ना, जनरली रखते हैं होटल वाले। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते ना ये, नहीं है, फिट ही नहीं आएगा। देखो कॉल करके सपोर्ट करे। क्या
आता हूँ। नहीं पर ये तो कल भी काम आएगा, तो पूछ ही लो ना एक बार। हाँ नींबू, वो दिन में पूछेंगे ना। हाँ बोलो नींबू, क्या क्या हुआ बोलो। मैं देती हूँ तुमको, ठीक है तुम जाओ रीहीट करो। है ना? पर अब तो वो पूरा खुल गया, पता नहीं कैसे होगा। ऐसे ही अब करेंगे, हाथ में लेके जाऊंगा। ठीक है जाओ। गड़बड़ हो गई बताइए, वहाँ पे सच में लग रहा था कि गर्म हो गया है, पर ये हुआ नहीं था। ये फर्स्ट डे का आते देर ही प्रॉब्लम हो गई, इतना लेट हो गया ना आते आते, फ्लाइट भी डिले हो गई। 15 minutes later. चलिए अंगद फिर से आ गया इसको रीहीट करके। अंगद यहाँ पे जो ग्लास था ना वो नींबू के लिए थोड़ा डेंजरस था, तो अभी मैंने बेड के नीचे रखा है। बाई चांस ये लोग पूछे ना तो बता देना वहीं पे रखा है। चलो नींबू अब हम लोग गर्मा गर्म खा पाएंगे एटलीस्ट। वाह अभी तो अच्छा गर्म हो गया। अपना खा रहे हो? उसको नहीं पसंद आया वो, और इतना टेस्टी है। मैंने खाया 2-3, मुझे बहुत टेस्टी लगा। लो मैंने सैंडविच भी खाया, बहुत भूख लगी थी। अच्छा तुम ये भी लेकर आए, चलो। थैंक यू नींबू। नई जगह आकर के इसकी एनर्जी देख लो आप, कितनी खुशी रहती है इसको। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा यार, फिश का थोड़ा तो स्मेल, वो तो एकदम ही प्लेन है, उसमें तो केचप भी नहीं दिया है साइड में, कुछ नहीं है। और इसमें ना ये फिश है छोटा छोटा, पता नहीं कैसे खाऊंगी। हाँ नहीं वो वो फिश वाला ही खाना है ना, इसलिए फिश आया, फिश वाला ही है। सॉस है हाँ। के साथ क्यों खाते हो पापा? नूडल्स को सॉस के साथ खाते हैं। सॉस नूडल के साथ सॉस के गरम मेरा मुंह मेरा जिभ जल जाएगा। मैंने साथ में ये भी परचेज किया है, इसका नाम है सामन तेरियाकी ओनिगिरी, और दिस इज़ गुड। इसका टेस्ट अच्छा लगा मुझे। दिस इज़ नॉट दैट ग्रेट, थोड़ा सा स्मेल है फिश का। अंगद वाला तो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उसका जो एक्चुअली सॉस है वो बहुत अच्छा है। सॉस भी दिया है, बहुत ही टेस्टी है। हाँ नींबू, एंड जब से नींबू यहाँ आया है इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, इतना एक्साइटमेंट है। हाँ नींबू, पापा को खा लो। तुम पापा का खा लो। नहीं बेटा मैं जो ली हूँ खा लेती हूँ, कोई नहीं। और ये वाला अच्छा है ना, मैं ये खाऊंगी। देखो कितना अच्छा है सीन। उसको हंसी आ रहा है कि ये लोग क्या खा रहा है, ये काला काला कैसे खा रहा है, उसको हंसी आ रहा है। 1 hour later. तो नीव और अंगद तो देखिए यहाँ पे सो चुके हैं, अब बारी है मेरे सोने की। तो चलिए गुड नाइट, अब आपसे मिलती हूँ मैं अगली सुबह। The next day. गुड मॉर्निंग। तो कोलालमपुर डे 1 में आपका स्वागत है। कल तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कैमरा पे आके बात करूं। कल जो थकान हुई ना हमारी, तो हमारी जो फ्लाइट थी बैंगलोर से वो 2 बजे की थी, ठीक है। तो एक तो चलो टेक ऑफ होने में 15-20 मिनट का लेट हुआ, वो तो चलता है। उसके बाद जो लैंडिंग का टाइम था ना वो इंडिया टाइम के हिसाब से था 6:30 बजे का। हाँ, और इंडिया के टाइम में 2.5 घंटे का डिफरेंस है। अभी 8:30 को चलो हमें लगा 10-15 मिनट पहले ही पहुंचा देगा, इंडिगो तो पहले ही पहुंचाता है। उससे ना एक्चुअली इतना मौसम खराब हो गया था कि उसे लैंडिंग की परमिशन ही नहीं मिल रही थी। आपको पता है लगभग 40 मिनट, 35 से 40 मिनट वो ऊपर हवा में ही घुमाता रहा प्लेन को, और हम लोग इतना लेट लैंड हुए ना, मैं क्या ही बोलूं। मौसम खराब था, बादल थे, मतलब टर्बुलेंस थोड़ा बहुत था, उतना नहीं था एक्चुअली, इतना दिख रहा था उतना था नहीं, पर उसको नहीं मिल रहा था लैंडिंग का परमिशन। तो 35-40 मिनट वो वही कोलालमपुर के ऊपर घुमाता रहा, तो काफी लेट हम लैंड हुए। लेकिन एक बात मुझे माननी पड़ेगी कि यहाँ के एयरपोर्ट में बहुत ही सुविधा थी, जो मैंने आपको वॉइस ओवर में बताया ही था कि कैसे आराम से हम लोग मेट्रो करके और बाद में तो आराम से टैक्सी करके होटल पहुंच गए। तो अंगद जी बताइए हम कहाँ ठहरे हैं, क्यों हमने ये पर्टिकुलर सिलेक्ट किया है। जो लोग हमें हमेशा फॉलो करते हैं हमारे इंटरनेशनल ट्रिप में, उन्हें हमारा एक ट्रेड पता होगा कि हम किस टाइप का होटल बुक करते हैं। तो कोलालमपुर से सबका स्वागत है। तो कहाँ ठहरे हैं हम लोग? हम लोग ठहरे हैं बरजाया टाइम स्क्वायर होटल। यहाँ पे रेसिडेंसीज भी है, मतलब सर्विस अपार्टमेंट्स भी है और होटल भी है, और मॉल भी है, और मॉल भी है, और मेट्रो भी है, मोनोरेल है, मोनोरेल है, और जो मॉल है उसके अंदर में छोटा मोटा अम्यूजमेंट पार्क भी है। हाँ, सोचिए वो एक बड़ा यूएसपी है। तो हमें लगा नीव के लिए अच्छा रहेगा। तो ना हम जब भी ना किसी भी सिटी घूमने आते हैं ना, किसी कंट्री के, हाय फ्रॉम कोलालमपुर बोलो, हम जब भी किसी भी कंट्री आते हैं, सिटी आते हैं ना, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि होटल से कनेक्टेड ही मेट्रो होना चाहिए और कोई एक मॉल होना चाहिए, ताकि हमें कहीं से ट्रैवल करने में आसानी हो जाए, और रात को 10 बजे भी कुछ खाना हो तो हमें वहाँ पे मिल जाए। और 7-11 तो जस्ट नीचे, आपने कल को देखा ही। तो ये होटल ना एकदम सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली एकदम, मतलब पेट्रोनस टावर यहाँ से। आज का हमारा जितना भी आइटनरी है वो सब कुछ वॉकेबल है,
कल का भी मोस्ट प्रोबेबली सब कुछ वॉकेबल ही होगा। नहीं, पेट्रोनस टावर जो मेन यहाँ पे है ना, हाँ। और एक और कौन सा टावर है, केएल टावर, हाँ। वो लिटरली दिखता है। हाँ। मतलब समझ लो आप उसी एरिया में ही ये होटल है कि केएल टावर तो हमें दिख रहा है। मतलब मान लो हम खाना खाने नाश्ता करने गए थे तो हमें दिख रहा था। ब्यूकिट बिंटान, हाँ, ये जगह का नाम है ना, हाँ, ब्यूकिट एरिया बिंटान, का नाम है, हाँ। एरिया का। तो अगर आप कभी सोच रहे कुआलालंपुर आने का तो आप ये एरिया कंसिडर करो, तो आपको एकदम ये सेंट्रली लोकेटेड है। नाम ही सेंट्रल है ना एक्चुअली इसका, सेंट्रल मार्केट ना। कल नहीं, वो तो उतरे थे मेट्रो से, हाँ, फिर वहां से आए थे। तो चलिए, तो बेसिकली इसीलिए हमने ये होटल सिलेक्ट किया है। होटल कैसा लगा मैं आपको रूम टूर देती हूँ। रूम उतना भी अच्छा लैविश नहीं है अब तक, जहां हम ठहरे हैं ना इंटरनेशनली, वो बेटर रूम्स में ठहरे, पर ये लोकेशन के हिसाब से होटल थोड़ा मतलब डेटेड होटल है। हाँ, वो फील आ रही है, आ रहा है, एकदम फील आ रहा है कि थोड़ा सब कुछ पुराना पुराना हो गया है। वरना तो हम लोग जो ठहरे थे बाकी जगह पे, बैंकॉक में और वहां पे, माय गॉड, वो तो ऐसा होटल था ना, क्या ही बताऊं। पर लोकेशन अच्छा है इसलिए सिलेक्ट कर लिया हमने, और रिव्यूज भी अच्छे थे। तो चलिए फटाफट मैं आपको एक रूम टूर देती हूँ, और उसके बाद अंदर को जाना है सिम कार्ड लेने के लिए 7-Eleven, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। knock। तो ये देखिए हमारा रूम, पहले देखिए आप बड़ा कितना है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे बेड है, बीच में यहाँ पे टीवी लगा रखा है इन लोगों ने क्योंकि इतना बड़ा है। और कल रात हमने लैम्प का सेटिंग चेंज किया, ये वाला लैम्प इन लोगों ने लगा के रखा था इस तरफ में, तो ना यहाँ पे तो बहुत रोशनी आ रही थी, इधर में बहुत अंधेरा लग रहा था। ये हमने अपना छोटा सा किचननेट सेटअप किया है, तो इसका तो अभी आज जुगाड़ करना पड़ेगा तब ये चालू होगा। पर अभी के लिए मैंने सब जगह पे सारे चीज़ें जो है मंचिंग वंचिंग की वो ऑलरेडी रिफ़िल कर दी है। चाय वाय भी हम लोग लेकर आए, घर पे तो चाय पीती नहीं हूँ, पर यहाँ पे लेकर आई हूँ कि कभी कभी थकान हो जाती है ना तो पीने का मन करता है। तो ये पूरा हो गया हमारा किचननेट ऑप्शन और बेड, और यहाँ पे एक स्टडी एरिया भी है। ये लैम्प मुझे अच्छा लगा बड़ा सा, यहीं पे कल हमने किया डिनर। अब मैं दिखाती हूँ बाहर का व्यू यहाँ से कैसा आ रहा है। तो ये देखिए कुछ ऐसा अच्छा व्यू आ रहा है, बिल्डिंग ही है ये नीचे देखिए। और ये जो है मे बैंक, ये बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है क्योंकि इसमें ना लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है, ब्लू वाले में कल हमने देखा था। तो इस वाले खिड़की से व्यू जो है अच्छी वाली आ रही है कह सकते हैं, पर इस वाले से उतनी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये देखो आप, ये वाली बिल्डिंग नहीं होती ना तो मे बैंक का पूरा व्यू, ये मे बैंक है, इसमें बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, मैं आपको रात में दिखाऊंगी। तो ये पूरा हमें नीचे तक दिख रहा होता और इधर का भी अच्छा व्यू रोड का आ रहा होता है। वो रहा देखिए मोनोरेल का स्टेशन, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मोनोरेल। तो ये होटल के पास भी कनेक्ट होती है, जो हम लोग फिगर आउट करेंगे आज, पर बहुत नज़दीक में है। एंड ये बिल्डिंग नहीं होती तो बहुत अच्छा लगता, पर क्या कर सकते हैं। पर इधर से फिर देखोगे तो अच्छा व्यू आ रहा है। तो ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेन चीज़, यहाँ पे जो है वॉशरूम, वो बहुत बड़ा है। तो यहाँ से एंटर होते हैं तो इधर में आ जाता है शावर एरिया, इधर में आ जाता है बाथटब और अपना यहाँ पे आता है प्लेटफॉर्म, बट एक और इधर से कनेक्ट हो जाता है स्पेस, और यहाँ पे भी आ जाता है एक और वॉश बेसिन एरिया, और यहाँ पे आ जाता है इधर वाला एरिया। तो बेसिकली 2 बाथरूम है कह सकते हो, और कनेक्शन के लिए 2 देखिए डोर भी दे रखा है। एक आप डोर इधर से भी जा सकते हो, एक उधर से आ सकते हो। इधर से निकलते हो आप तो देता है यहाँ पे लगेज रखने का अलग से दे रखा है, काफ़ी स्पेशियस है। सारे लगेज हमारे यहीं पे आ गए, और यहाँ पे एक फुल लेंथ का मिरर भी आ जाता है। तो ओवरऑल ना रूम है बहुत बड़ा, थोड़ा डेटेड जैसा कि अंगद ने बोला, पर नाश्ता वाश्ता तो अच्छा था और काफ़ी बड़ा है। टीवी तो एकदम बीचों बीच लगा रखा है जो कि चलने वाला है नहीं। सुबह के ना यहाँ के देखिए 11 बज रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊं अगर बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है मानो क्लाउडी हो, जबकि क्लाउड्स भी उतने दिख नहीं रहे देखो आप। पर 11 बजे तो पूरी धूप होनी चाहिए ना, बिल्कुल भी धूप नहीं है। बाहर निकल के देखूंगी कि मौसम है कैसा, एक्चुअली गर्मी लगती है या नहीं। तो अच्छा रहेगा, भगवान करे ऐसा ही मौसम रहे 6 रातों के लिए, तो हमें घूमने में आसानी हो जाएगी, है कि नहीं। नीबू तुमको आकर कैसा लग रहा है कुआलालंपुर? अच्छा लगा। कल नीबू प्लेन में क्या सब कर रहा था बेटा? मुझे नहीं प्लेन में तुम कैसे बैठे थे बता दो। ये ना सो गया एक्चुअली, जैसे ही मतलब हम लोग बैठे होंगे प्लेन पे 15-20 मिनट में सो गया, और लैंड होने से आधे घंटे पहले उठा। तो कुआलालंपुर में हम लोग 6 नाइट्स के लिए आए हुए हैं। 6 नाइट में 1 नाइट तो कल ही निकल गई, पूरा दिन ट्रैवलिंग में और रात को बस आए सो गए। तो कल का दिन माइनस करते हैं, फिर भी 5 नाइट्स हमारे पास है। अब कुआलालंपुर सिटी देखने के लिए आप चाहो तो 3 रातों में भी, मतलब 3 दिनों में भी आराम से देख सकते हो। तो चलिए, अंगद तो गया लाने के लिए सिम कार्ड 7-Eleven से, उसके बाद में हम लोग सब लोग शार लेते हैं फटाफट और निकलते हैं। तो हमने 12:15 बजे का एक एक्टिविटी बुक करके रखा है, जो यहाँ से अपेरेंटली सिर्फ 5-6 मिनट के ही
डिस्टेंस पे, तो हम वॉक करके चले जाएंगे। नींबू को यहाँ से छोटे छोटे कार्स देखने में मज़ा आ रहा है। एक्चुअली जब हम लोग हांगकांग गए थे ना, उस टाइम पे नीव का जस्ट 1 ईयर हुआ था। इसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने गए थे। जो लोगों ने वो व्लॉग देखा है उनको पता होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। वहाँ का जो हमारा होटल था ना, पूरा ही ग्लास था, मतलब लिटरली वॉल था ही नहीं। दोनों साइड ना, जैसे वहाँ पे आप देख रहे हो, वो पूरा एरिया भी ग्लास था और ये पूरा एरिया भी ग्लास था। और जो व्यू आता था वहाँ से ना, वाटर बॉडी प्लस हिल्स प्लस सिटी व्यू, तो इतना प्यारा लगता था। और हम थे भी शायद 43rd या 44th फ्लोर पे, यहाँ पे हम लोग 23rd फ्लोर पे। तो नीव जब छोटा था यहीं पे ऐसे खड़े होकर के मैंने इसके पिक्चर्स भी लिए थे वैसे वाले। वो इतना कार देखता था, उसको इतना अच्छा लगा था फर्स्ट टाइम इतने हाइट से दुनिया देखने में। अब तो बड़ा हो गया है थोड़ा, तो ठीक ही लगता होगा, पर उस टाइम पे इतना क्यूट लगता था, ऐसे ही खड़ा होकर देखता रहता था। नींबू की फरमाइश आई है बाथ टब में नाई करना है पापा साथ, तो चलो पानी भरने के लिए चलो। नींबू भरेंगे, मम्मा क्या करेंगे? पानी भरने के लिए स्टार्ट करूँ? हाँ। ठीक है चलो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स सी, देखो यहाँ पे लिखा है नींबू हॉट और कोल्ड। अगर हम इसको लेफ्ट घुमाएंगे तो हॉट वाला वाटर आएगा। मुझे नहीं घुमाना।